जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो ये हमारा इतिहास का तीसरा वीडियो है। तो आप लोग देख लें, जो भी हमारे वन लाइनर क्वेश्चन इतिहास से संबंधित बचे हुए थे वो इसमें हम सभी आप लोगों के समक्ष रखेंगे। तो देख लेते हैं इसमें हमारे कौन कौन से इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बचे हुए थे, वो इसमें हम आज देख लेते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। तो ध्रुपद गायन शैली का विकास तानसेन के समय में हुआ था। क्या है? ध्रुपद शैली के गायन शैली का विकास जो है, ये ध्रुपद गायन शैली के विकास ये तानसेन के समय में हुआ था। अकबर का दरबारी कवि फैजी था। कौन था? अकबर का दरबारी कवि कौन था? तो ये फैजी था। अकबर का दरबारी कवि कौन था? तो ये फैजी था। अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार बशावन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बशावन को कहा जाता है। पहली बार भित्ति चित्रकारी अकबर के समय में शुरू हुई थी। पहली बार भित्ति चित्रकारी अकबर के समय में शुरू हुई थी। जहांगीर का वास्तविक नाम मोहम्मद सलीम था। क्या था? मोहम्मद सलीम था। जहांगीर का वास्तविक नाम मोहम्मद सलीम था। जहांगीर के गुरु अब्दुल रहीम खान खाना थे। कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना थे। जहांगीर 21 अक्टूबर 1605 को गद्दी पर बैठा। जहांगीर 21 अक्टूबर 1605 को गद्दी पर बैठा। जहांगीर ने सप्ताह में गुरुवार तथा रविवार के दिन पशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। इस दिन तो ये गुरुवार और रविवार को पशु हत्या पर इसने प्रतिबंध लगाया था। किसमें? सप्ताह में। फिर है, जहांगीर ने खुर्रम की दक्षिण विजय से खुश होकर खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। किसने? जहांगीर ने खुर्रम की दक्षिण विजय से खुश होकर खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। क्या था? मेहरुन्निसा था। किसका? नूरजहां का नाम। सर्वप्रथम इत्र बनाने की कला अस्मत बेगम ने विकसित की थी। तो ये कहाँ से संबंधित है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इत्र की नगरी किसे कहा जाता है। ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, नहीं तो हम बताएंगे ही आपको, ठीक है। अगला है, जहांगीर की मृत्यु नवंबर 1627 में भीमवार में हुई, जिसे रावी नदी के किनारे शहदरा में दफनाया गया। अगला है, जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच, सर टॉमस रो एवं एडवर्ड टेरी नामक यात्री आए हुए थे। किसके उसमें आए थे? तो ये जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच, सर टॉमस रो एवं एडवर्ड टेरी नामक यात्री आए हुए थे। अगला देख लेते हैं, मुग़ल चित्रकला का सबसे अधिक विकास जहांगीर के शासनकाल में मिलता हुआ है या हुआ था। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार मंसूर, विशनदास, मनोहर अकारिशा या अब्दुल हसन इनके थे। फिर क्या है, कश्मीर का शालीमार बाग जहांगीर ने बनवाया था। कश्मीर का शालीमार बाग जो था वो किसने बनवाया था? जहांगीर ने बनवाया था। जहांगीर एवं एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। किसने? तो जहांगीर एवं एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। शाहजहां का वास्तविक नाम शहजादा खुर्रम था। क्या था? शहजादा खुर्रम था, जो फरवरी 1628 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। शाहजहां का विवाह मुमताज़ महल से हुआ था, जिसका वास्तविक नाम क्या था? अर्जुमन्नद बानो बेगम था। क्या था? अर्जुमन्नद बानो बेगम था। नेक्स्ट हो जाएगा, मुग़ल आधिपत्य के समय गोलकुंडा विश्व में सबसे बड़े हीरे विक्रेता बाजार के रूप में प्रसिद्ध था। शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण बेबादल खां से करवाया था। किससे करवाया था? तो ये बेबादल खां था। इससे जो शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। ओके। अगला है, शाहजहां को निर्माताओं का राजकुमार भी कहा जाता है। शाहजहां को निर्माताओं का राजकुमार भी कहा जाता है। औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर आगरा के किले में रखा था। वास्तुकला की दृष्टि से शाहजहां का काल स्वर्ण युग काल कहा जाता है। क्या है? वास्तुकला की दृष्टि से शाहजहां का काल जो है यह स्वर्ण युग काल कहा जाता है। विश्व का सबसे महंगा कोहिनूर हीरा शाहजहां के तख्ते हाउस या मयूर सिंहासन में लगा हुआ था। कौन सा? कोहिनूर हीरा जो था ये तख्ते ताउस मयूर सिंहासन में लगा हुआ था। ये सबसे क्या था? सबसे महंगा कोहिनूर हीरा था। अगला देख लेते हैं, क्या है, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया है? रज्जम नामा ने किया है। किसने? तो क्या है, महाभारत का फारसी में अनुवाद
रज्जमनामा ने किया हुआ है। शाहजहाँ के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फ़कीर और मीर हाशिम थे। कौन थे? मोहम्मद फ़कीर और मीर हाशिम थे। शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण उस्ताद ईशा खां की देखरेख में करवाया था। उस्ताद ईशा खां की देखरेख में करवाया था। इसका नक्शा उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार किया था। शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया था। शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया था। गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। किसने करवाई थी? औरंगजेब ने करवाई थी। किसने करवाई थी? औरंगजेब के द्वारा करवाई गई थी। फिर अगला देख लेते हैं। इसमें क्या होगा? तो क्या है? औरंगजेब की दौलताबाद स्थित फ़कीर बुहारुद्दीन की कब्र के आहते में दफनाया गया। क्या है? फिर गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने कराई थी। नाम के अंत में सिंह शब्द का प्रयोग गुरु गोविंद सिंह ने शुरू किया। क्या है? सिख भाइयों के नाम में जो सिंह लास्ट में लगता है, ये किसने शुरू किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने शुरू किया था। अगला है औरंगजेब ने जजिया कर 1679 में लगाया। बनारस बनारस के विश्वनाथ मंदिर, मथुरा के केशव राय मंदिर औरंगजेब ने 1669 में तुड़वाए। कब के थे? तो 1669 में इसको तुड़वा दिए थे। किसने? औरंगजेब ने। ओके, अगला देख लेते हैं। अगला क्या हो जाएगा? अगला देख लेते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट भाई हमारा क्या हो जाएगा? सब तो इसमें गलत काम किए थे इन लोगों ने। फिर क्या है? औरंगजेब ने क्या है? तो अगला हो जाएगा, औरंगजेब ने सिक्के पर कलमा खुदवाना, नवरोज़ का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, नाच गाना, झरोखा दर्शन तथा तुलादान पर प्रतिबंध लगाया था। औरंगजेब का उत्तराधिकारी शाह आलम था, जिसका वास्तविक नाम मुअज्जम बहादुर शाह था। क्या था? मुअज्जम बहादुर शाह था। बहादुर शाह की मृत्यु 1712 ईस्वी में, जिसे औरंगजेब के मकबरे के आंगन या औरंगाबाद में दफनाया गया है। फिर अगला है, सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या फारूक शियार ने की थी। किसने की थी? फारूक शियार ने की थी। प्रशासन के प्रति गैर जिम्मेदार तथा मदिरा एवं सुंदर युवतियों के प्रति रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा गया है। नादिर शाह, देख लेते हैं अगला। नादिर शाह ने भारत पर 1739 ईस्वी में आक्रमण किया। वह विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को अपने साथ ले गया और मयूर सिंहासन को वो अपने साथ ले गया। फिर देख लेते हैं अगला। तो अगला क्या हो जाएगा? मयूर सिंहासन को अपने साथ ले गया। फिर है बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेज़ों और मीर कासिम शुजाउद्दौला मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ में हुआ था। अंतिम मुग़ल शासक बहादुर शाह द्वितीय था, जिसे अंग्रेज़ ने निर्वासित कर रंगून भेज दिया। कहाँ भेज दिया? रंगून भेज दिया। फिर अगला हो जाएगा, सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी एवं मथुरा में वेधशालाएँ बनवाईं। किसने बनवाई? तो सवाई जयसिंह ने। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था। उनकी माता का नाम जीजाबाई, पिता का नाम शाहजी था। इनके गुरु समर्थ रामदास था। कौन थे? समर्थ रामदास थे। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में रायगढ़ दुर्ग में हुआ था। तो शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? रायगढ़ के दुर्ग में हुआ था। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो सिख के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। 17 मई 1498 को पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत में कालीकट बंदरगाह पर आया था। कहाँ आया था? कालीकट बंदरगाह पर आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1611 ईस्वी में मूसलीपट्टनम में खोली थी। कलकत्ता की स्थापना 1690 ईस्वी में जॉब चारनॉक ने की थी। किसने? जॉब चारनॉक ने की थी। अगला देख लेते हैं। तो अगला है, फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कोठी 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित की। अंग्रेज़ों ने अपनी पहली कोठी 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित की। यूरोपियों का भारत में आगमन इस प्रकार था, पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज़, उसके बाद फ्रेंच। क्यों? पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज़, फिर फ्रेंच। 1857 के महान विद्रोह की शुरुआत 10 मई को मेरठ से हुई थी। कहाँ से? 10 मई को मेरठ से शुरू हुई थी 1857 की क्रांति।
फिर अगला हो जाएगा, देख लेते हैं। क्या हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, सेना भर्ती अधिनियम, ये कब शुरू हुआ? तो 1856 में ये लागू हुआ। 1857 में महान विद्रोह के व्यापारी, शिक्षित वर्ग और भारतीय शासक वर्ग शामिल नहीं हुआ था इसमें। अगला हो गया 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम स्कॉटलैंड के निवासी थे, जिन्हें राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता कहा जाता है। ये सन 1885 ईस्वी से 1907 ईस्वी तक गृह मंत्री के पद पर रहे। बाल गंगाधर तिलक ने गणपति त्यौहार की शुरुआत 1894 ईस्वी में की थी। ओके, किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने गणपति त्यौहार की शुरुआत 1894 ईस्वी में की थी। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने जुलाई 1905 में किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकता प्रदर्शन के लिए की थी। किसने शुरू की थी? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला हो जाएगा, अगला हमारा देख लेते हैं। तो अगला इसमें क्या है? सन 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग हुई, दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। स्वराज की मांग किसके द्वारा की थी? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता या कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हो गई। कब हो गई? 7 अगस्त 1905 को। 16 अगस्त 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 अगस्त 1905 को 5 से, ठीक है, बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कांग्रेस 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दलों में विभाजित हो गई। बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष ये गरम दल के नेता थे। किसके थे? गरम दल के नेता थे। देख लेते हैं अगला। तो अगला देख ले क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, कांग्रेस 1907 में सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दलों में विभाजित हो गई। बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष गरम दल के नेता थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया हुआ था। किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो वीरेंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया हुआ था। अगला है, खून के बदले खून अनुशीलन समिति संगठन का उद्देश्य था। किसका था? अनुशीलन समिति संगठन का उद्देश्य था खून के बदले खून। तो आज के हमारे इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी पूर्ण हो गए। कल हम देखेंगे किसमें? तो भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियां। कल हम देखेंगे भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियां। इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट तिथियां होंगी वो हम आपके बारे में, इनके बारे में उसको जानकारी आप लोगों को साझा करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक रहता है। अगर आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं किया है तो आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आप लोगों को हमारा नोटिफिकेशन समय समय पर उपलब्ध होता रहे और आप लोगों को हमारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचती रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।